भारती जी, जैसे कि अभी आप लोग आज एनडीएमसी के दफ्तर पे आए हुए हैं, गेट नंबर 2 पे, क्या कुछ परेशानी है, क्या कहना चाह रहे हैं? दीनानाथ जी, पहली बात तो हम आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आप यहाँ पर आए। आज मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने दिल्ली पुलिस के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि अभी आप लोग अपना धरना प्रदर्शन मत करें। इसको देखते हुए हम लोगों ने दिल्ली पुलिस का सहयोग करते हुए हमने इस प्रदर्शन को केवल ज्ञापन तक ही सीमित रखा है। हमने अपने जितने भी अपने सभी कर्मचारी थे, सभी लोगों का वो था, सबको हमने मना कर दिया भाई कि चूँकि कोरोना अभी बढ़ रहा है, इस वजह से हम सब लोग सुरक्षित रहें, इस वजह से आप लोग मत आएँ। हमारे जो यूनियन के मेन पदाधिकारी होंगे वही केवल आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसको देखते हुए हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज हम केवल ज्ञापन अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अपने चेयरमैन साहब को देंगे। दूसरा सूचना ये देना है कि अपने एनडीएमसी के कर्मचारियों द्वारा ये कहा गया था, सूचना दी गई कि भाई हम सभी लोग मिल कर के मार्च में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस विषय को भी ध्यान में रखा गया और कुछ इस तरह की गलतफहमी लोगों के अंदर न फैले, इसको ध्यान में रखते हुए भी हमने आज के इस धरना प्रदर्शन को स्थगित रखा है। हम उन सभी अपने यूनियन के साथियों से ये कहना चाहते हैं कि हम पूरे संगठन जो भी निर्णय आप लोगों के द्वारा लिया जाएगा वह हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोगों ने जॉइंट एक्शन कमेटी के तरफ से गजेंद्र जी को अधिकृत कर रखा है। वो जो भी निर्णय संयुक्त रूप से लेंगे उसमें हम सब लोग उसका पालन करेंगे। ये चूँकि एक कोर कमेटी बनी हुई है और थोड़ी सी गलतफहमी न हो, इसको देखते हुए हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी यूनियनें एक साथ एक मंच पर कर्मचारी के हितों के लिए इकट्ठा हों। इसको देखते हुए जो कि जो कोर कमेटी बनी हुई है उसमें हम अलग होंगे, चूँकि अगर हम उसमें शामिल हुए तो जो हमारे साथी जो यूनियन के लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे वो भी शामिल हो। हमारा उद्देश्य है कि आगे जो भी प्रदर्शन हो सभी यूनियन के लोग उसमें शामिल हों। इसीलिए आज के इस प्रदर्शन को अपने ज्ञापन तक ही सीमित रखा है। हम थोड़ा सा जो ज्ञापन दिया जाने वाला है उस विषय को आपके सामने रखना चाहेंगे। एक प्रधानमंत्री महोदय जी को है, गृह मंत्री जी को है, चेयरमैन साहब को, गृह मंत्री महोदय को है, प्रधानमंत्री महोदय को है और चेयरमैन साहब को है। इसमें जो मांगे रखी गई हैं वो मांगे ये हैं कि जब सारे देश में पे कमीशन लागू हो गया तो एनडीएमसी में क्यों नहीं हुआ। एनडीएमसी में चूंकि डीटीएल वेतनमान लागू होता है, इस वजह से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब डीटीएल वेतनमान आ जाएगा तो हम लोग अपना पे फिक्सेशन करवाएंगे। अब जबकि डीटीएल वेतनमान की रिपोर्ट आ गई तो लागू होना चाहिए। इसको लागू करने के लिए अपने पूर्व सचिव महोदया रश्मि सिंह जी ने अपना 10 सितंबर 2018 को गृह मंत्रालय को एक लेटर भेजा था कि भाई एनडीएमसी में डीटीएल स्केल लागू करना है, इसके लिए अनुमति दिया जाए। दोबारा फिर जब हम लोगों ने पीछे 5 दिन यहाँ प्रदर्शन किया था, 20 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, उस समय डायरेक्टर पी द्वारा पुनः 29 अक्टूबर को गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि जो पत्र आपको भेजा गया है उस पर निर्णय लेकर के हमें सूचित करें जिससे कि डीटीएल वेतनमान लागू किया जाए। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के उपस्थिति में और अपने कर्मचारियों के उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि गृह मंत्रालय को ये कहा जाए कि जो नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा जो पत्र भेजा गया है उस पर निर्णय लेते हुए उसे वापस भेजा जाए जिससे डीटीएल वेतनमान यहाँ पर लागू हो सके। नंबर 2, हमारा दैनिक भोगी कर्मचारी हमारा आज 15-15, 20-20 साल से
इस प्रतीक्षा में है कि कब हम अस्थायी होंगे। आज कई हमारे कर्मचारियों ने आत्महत्या कर लिया और इसी बीच हमारे कुछ विभागीय अधिकारियों की गलती की वजह से हमारे 4 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया। इस बारे में चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि जिन 4 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि इनके लिए सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल कोई लागू नहीं होता। इस वजह से इनके लिए भी, चाहे हमारे अनुबंध के हों चाहे हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी हों, उनके लिए एक नीति बनाया जाए। अगर उनसे कोई गलती या कोई शिकायत आती है तो उनको भी अपनी बात रखने के लिए, अपनी सफाई रखने के लिए उनको समय मिले, जिससे कि उनके खिलाफ आगे कार्रवाई न हो। और एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि जो भी हमारे 4 आरएमआर कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है उन्हें वापस कार्य पर लिया जाए। एनडीएमसी में मैं जयपाल सिंह कर्मचारी महासचिव हूँ। मुझे ये कहना है कि देखो, फिक्सेशन भी चलो हो जाएगी। हमारे आरएमआर के बच्चे हैं जो कि 20-20 साल हो गई, 15-15 साल हो गई, किसी को 25 साल हो गई। उनका एनडीएमसी में कोई मतलब परमानेंट करने के लिए कोई नीति या कुछ नहीं, सब मतलब झूठे वादे करते हैं। और 12,000 12,500 रुपये में 1-2-4 बच्चे इनके घर में है, किराया भी देते हैं, तो कैसे गुजारा कर सकता है? ये विचार करने का मुद्दा है। माननीय चेयरमैन साहब से, एनडीएमसी सचिव से और हमारे जो भी ऑथराइज सिस्टम पे हैं सबसे हम निवेदन करते हैं, कोई नेतागिरी वाली बात नहीं है, इन बच्चों की तरफ विशेष करके ध्यान दें। और आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा ना कहते हुए जो भी एजेंडे में लीगल डिमांड है उनको जल्द से जल्द निपटाएं, यही कहना। बस जय हिंद। वीरेंद्र सिंह, 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 वीरेंद्र सिंह।